एवरीवन, स्वागत है आप सभी का पीएनटीवी में। और आज हम बात करेंगे टेली ड्रामा डोज में टेलीविजन इंडस्ट्री के तमाम लेटेस्ट अपडेट्स के बारे में। सबसे पहले शुरुआत करते हैं टेलीविजन के पॉपुलर शो ये रिश्ता क्या कहलाता है से। तो भाई यहाँ पे अरमान अभीरा तो पहुंच गए हैं कोयल के मामा के घर पे, और कोयल किसी तरह राजी हो गई है। आप देखेंगे यहाँ पे अरमान अभीरा कोयल और उसकी माँ को लेकर आ रहे होंगे, तभी रास्ते में मित्तल एक चाल चलेगा और कोयल के मामा से कहलवा के कोयल को किडनैप कर लेगा। अब ऐसे में परेशान हो जाएंगे अरमान और अभीरा। वहीं दूसरी तरफ आप देखेंगे संजय और क्रिश को मित्तल धमकी दे रहा होता है उनका करियर बर्बाद करने की। ऐसे में अभीरा जो है मायरा से मिलने जाती है। मायरा कहती है कि मुझे उम्मीद है कि कल आप मेरी जमानत करवा के ही रहेंगे। ऐसे में अभीरा के ऊपर और भी ज्यादा प्रेशर हो जाता है। अरमान अभीरा बात कर रहे होते हैं, अभीरा बहुत ज्यादा इमोशनल होती है, तभी अरमान उसके आंसू पोंछने जाता है और विद्या उसे देख लेती है। जी हाँ, यहाँ पे आपको बताते हैं कि मायरा की जमानत तो हो जाएगी, लेकिन यहाँ पे बहुत बड़ा सच सामने आने वाला है, क्योंकि अरमान को पता चल जाएगा कि आखिर अरमान और अभीरा को अलग करने में किसी और का नहीं बल्कि विद्या का हाथ था। जी हाँ, अगर हम बात करें टेलीविजन के पॉपुलर शो अनुपमा की, तो भाई यहाँ पे भी कहानी ने एक नया मोड़ ले लिया है। गोवा से अब कहानी टर्न हो गई है अहमदाबाद पे। आप देखेंगे यहाँ पे अनुपमा और दिग्विजय गोवा से अहमदाबाद आ गए हैं, और यहाँ पर आते साथ ही अनुपमा पूजा अर्चना करती है। लेकिन अनुपमा को पता नहीं है कि राही और प्रेम के रिश्ते की खटास की वजह सिर्फ और सिर्फ अनुपमा है, और अनुपमा के फिर से यहाँ आने पे एक बार फिर राही और प्रेम के बीच में दूरियां आ सकती है। वहीं आपको बता दें कि एक और नए किरदार की एंट्री होने वाली है, श्रुति। जी हाँ, यहाँ पे श्रुति आएगी और राही प्रेम को अपने पास कर लेगी और अनुपमा से कर देगी अलग। जी हाँ, अगर हम बात करें टेलीविजन के पॉपुलर शो तारा की, तो भाई यहाँ पे हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिलने वाला है, क्योंकि आप देखेंगे तारा काम की तलाश में कहीं पर जाएगी और उसे एक होटल में मिल जाएगा काम। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे युवराज के पापा विक्रम उस होटल में आएंगे और तारा को देखकर कहेंगे कि मुझे स्टाफ की जरूरत है, क्योंकि मेरे घर पे बेटे की शादी है, इसलिए मुझे बर्तन धोने के लिए किसी की जरूरत है। तभी वहां पे तारा को ही भेजा जाएगा। जी हाँ, आप देखेंगे जब ये बात पता चलेगी युवराज को कि तारा इस होटल में बर्तन धोने का काम करती है, तो उसे काफी ज्यादा बुरा लगने वाला है। अगर हम बात करें टेलीविजन के पॉपुलर शो ओ हम नवा तुम देना साथ मेरा की, तो यहाँ पे भी काफी ज्यादा ड्रामा देखने को मिल रहा है। रक्षित की लाइफ जितनी अच्छी दिखती है उतनी है नहीं, क्योंकि उसकी बड़ी माँ ही रक्षित की दुश्मन है। वहीं अपराजिता जितना अपने अतीत से भाग रही है, उसके पीछे उसका अतीत जुड़ा हुआ है। आप देखेंगे यहाँ पे अप्पू की बहन आरू का रोका होता है, जहाँ पे आरू के साथ अपराजिता को ताना मारती है। वहीं कठपुतलियों के खेल में रक्षित अपने पापा को सब कुछ याद दिलाना चाहता है, क्योंकि उनकी याददाश्त चली जाती है। लेकिन यहाँ पे रक्षित की बड़ी माँ चाल चलती है और रक्षित के पापा को याद आ जाता है उनका अतीत, जिसकी वजह से सब कुछ बिगड़ जाता है। जी हाँ, अगर हम बात करें टेलीविजन के पॉपुलर शो शहर होने को है, तो भाई यहाँ पे शहर ने किसी न किसी तरीके से ढूंढ तो लिया है माहित की अम्मी का राज। शहर को मिली है माहित की अम्मी की चिट्ठी, और अब देखना इंटरेस्टिंग होने वाला है कि शहर माहित को बता पाएगी सच। और वहीं बात करें माहिद और नाजिमा की, तो जल्द ही इनकी सगाई भी होने वाली है। देखना मजेदार होने वाला है कि आखिर ट्विस्ट क्या आएगा। अगर हम बात करें टेलीविजन के पॉपुलर शो मन्नत की, तो भाई यहाँ पे मन्नत अब दोबारा विक्रांत के पास नहीं जाना चाहती है, क्योंकि मन्नत को तो अब भरोसा ही नहीं है। वहीं सब लोग यही चाहते हैं, लेकिन नीलू चाहती है कि वो विक्रांत से फिर एक बार मिले। अपकमिंग ट्विस्ट की बात करें तो यहाँ पे बैसाखी का त्योहार मनाया जाएगा, जहाँ पे मन्नत अपने परिवार के साथ जाएगी विक्रांत के घर पे, और विक्रांत बहुत ही शानदार अंदाज में अपनी माँ और पापा का स्वागत करने वाला है। जी हाँ, अगर हम बात करें डॉक्टर आरंभी की, तो यहाँ पे आरंभी को लगातार मैनिपुलेट किया जा रहा है कि वो डॉक्टर की प्रैक्टिस छोड़ दे। लेकिन यहाँ पे आरंभी तो भाई काफी ज्यादा हिम्मत जुटाए बैठी है। आप देखेंगे यहाँ पे आरंभी मना कर देती है, वो कहती है कि मैं प्रैक्टिस कंटिन्यू रखूंगी। इसी बीच आरंभी के लिए बुरी खबर आती है। आरंभी को ऐसा कहा जाता है कि उसे मुंबई में किसी भी हॉस्पिटल में जॉब नहीं मिलने वाली है। वहीं अपकमिंग ट्रैक में अवंतिका उसके साथ बहुत बड़ा खेल खेलने वाली है। जी हाँ, अगर हम बात करें मंगल लक्ष्मी की, तो भाई यहाँ पे बहुत बड़ा ट्विस्ट आने वाला है, क्योंकि आप देखेंगे कि वो इंसान जिसके हाथों पे होगा बिच्छू का टैटू, वो कोई और नहीं बल्कि गायत्री है। अब देखना मजेदार होने वाला है कि आखिर मंगल कैसे लगा पाएगी सच का पता। क्या लगता है आपको? हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताओ, और हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।